अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदात रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे सुने तो मनमोन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अज़ीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर मैं अमनारान की वीडियो लेके आए हैं और इस दफ़ा आपको इसमें ढेर सारी मालूमात ये देने लगी हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में कब तक आप नारान जा सकेंगे और कब तक कमो पेश उससे कबल या उससे बाद नारान का जो सफ़र है वह इस सीज़न का ख़त्म हो जाएगा और नारान क्लोज़ हो जाएगा। और नारान क्लोज़ होने की क्या वजह होती है, नारान क्यों बंद होता है, ये सारी डिटेल आज की इस वीडियो में होंगी। लेकिन साथ प्रूफ के साथ ये नहीं कि पिछली दफ़ा भी वहाँ के जो मुकामी लोग थे उन्होंने एतराज़ किया कि मलिक साहब आपने नारान की वीडियो बनाई जिसमें आपने कहा कि नारान में हू का आलम है, तो बिल्कुल ऐसे ही था, टूरिस्ट ना होने के बराबर थे। ये भी सिचुएशन इस वक्त जो नज़र आ रही है आपके सामने कि सिर्फ वीकेंड पे जुम्मा हफ्ता इतवार कुछ टूरिस्ट नज़र आते हैं, बाकी दिनों में तो बस इक्का दुक्का ही कोई ना कोई टूरिस्ट होता है। और इसमें हमने रात और दिन दोनों के मनाजर जो उनसे हैं, शाम के मनाजर हैं, बबूसर टॉप के मनाजर हैं, सारों की क्लिपिंग जोड़कर पिछले 1 से 1.5 हफ्ते की सारी कारगुजारी आपके सामने रख रहे हैं कि पिछले 1 से 1.5 हफ्ते में यहाँ पर कैसे मनाजर देखने को मिले हैं। ये अब इस वक्त होटलों में आप पार्किंग में गाड़ियाँ देख रही हैं, तो ये जुम्मा हफ्ता इतवार के मनाजर हैं। और इसमें हम सारी डिटेल ये कोई ना कहे कि दिन का था, सुबह का था, रात का था, तो सारे मनाजर इसमें होंगे। वीडियो शुरू करेंगे, डिटेल वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा। और उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बराए मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं जी कि आज 13 सितंबर है और पिछले साल 9 अक्टूबर तक काफ़ी सारे होटल जो उनसे बंद हो गए थे जब तक बर्फबारी नहीं हुई थी। तो काफ़ी ज़्यादा लोगों होटल जो मालकान हैं उन्होंने अपने ऑपरेशन क्लोज़ करके वापस चले गए थे और कुछ होटल बकाया रह गए थे। इस दफ़ा देखना है कि बर्फबारी का क्या सीन है, बर्फबारी कब तक होगी। और नारान बंद इसीलिए होता है कि नारान में बर्फ़ पड़ जाती है और फिर उसके रास्ते क्लोज़ हो जाते हैं और फिर नारान बंद हो जाता है। दूसरी सूरत क्या होती है नारान बंद होने की कि जब बबूसर टॉप को क्लोज़ कर दिया जाता है तो फिर बबूसर टॉप पे चूँकि ये रास्ता बंद हो जाता है, लोगों की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है, लोग स्वात, हुंजा और आगे स्कर्दू इस रास्ते से जा नहीं पाते हैं, तो फिर यहाँ पर टूरिस्ट बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो फिर ऐसे में बर्फ़ ना भी पड़े तो नारान में कुछ लोग ही रह जाते हैं, कुछ दुकानें खुली रह जाती हैं, कुछ थोड़े से होटल खुले रह जाते हैं, क्योंकि फिर ऑपरेशन जारी रखना मुमकिन नहीं होता। जब टूरिस्ट ही नहीं आएंगे तो अखराजात, मुलाजमों की तनख्वाहें और ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिर वो पूरी करना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में तो फिर कुछ इक्का दुक्का जो होटल हैं वही बकाया रह जाते हैं, बाकी सारे जो होटल हैं वो अपने ऑपरेशन क्लोज़ करके वापस अपने अपने वतन को रवाना हो जाते हैं। तो अभी जनाब हम देख लेते हैं कि इस वक्त मौसम की क्या सूरत हाल है आज 13 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक, और फिर यूँ वीकली हम आपके साथ ये शेयर करते रहेंगे ताकि जो अभी जब तक ये मौका है, अगले 30 दिन है, 40 दिन है, 20 दिन है, जब तक आपके पास मौका है तो आप इस वादी का सफ़र कर सकते हैं। और अगर कर सकते हैं तो आपको बर्फबारी कब मुतवक्को है, ये भी आज की वीडियो में आपको आगे चल के हम बताएंगे कि किस तारीख को बबूसर टॉप आप लाइव बर्फबारी देख सकते हैं और उसकी रीज़न और डिटेल भी हम आपको दिखाएंगे। पहले ज़रा नारान का मौसम देख लें। जी दोस्तों, ये गूगल की स्क्रीन आपके सामने है और आज आप देख सकते हैं कि बुध है और बुध वाले दिन आप टेम्परेचर देख लें 22 ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 10, और दिन ब दिन फिर आपको टेम्परेचर गिरता हुआ नज़र आएगा। ये 14 सितंबर की आपके पास जुम्मे की, और फिर आगे इसी तरह 15 सितंबर जुम्मा, और फिर आगे यूँ चलते जाएं तो आगे हफ्ते वाले दिन और फिर एतवार वाले दिन आपको बारिश का भी चांस नज़र आता है और साथ साथ आपको टेम्परेचर भी गिरता हुआ नज़र आता है जो कि आखिर 17 तक चला जाएगा। और फिर आगे चलते चलते फिर आगे 14-12 तक मुसलसल अब टेम्परेचर गिरता जा रहा है। ये मेन निशानी होती है कि जब वो टेम्परेचर गिरता जाए तो फिर पॉसिबिलिटी होती है कि अब आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे नारान जो है वो इस फ्रेम ऑफ माइंड में जा रहा है कि एक तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और टेम्परेचर कम होने के साथ साथ फिर बर्फबारी के चांसेस भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अच्छा जाए कि इस दफ़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत जल्दी नारान में बर्फबारी होगी, लेकिन मेरे रब को ही पता है कि क्या होना है या नहीं होना है। ज़रा बबूसर टॉप के मौसम पर नज़र डालें और देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या अपडेट मिल रही है।
जी दोस्तों, ये बाबूसर टॉप का जो इस वक्त टेम्परेचर है वो आप देख सकते हैं 13 और 12 है। आज बहुत जुमेरात को देखें, जुम्मे को देखें और फिर हम सीधा हफ्ते वाले दिन को चले जाते हैं और जहाँ पर टेम्परेचर फिर 8 और 1 ये देखें 1 और फिर -1 की जानिब जब बाबूसर टॉप का सफ़र शुरू होता है तो फिर वहाँ पर बर्फबारी के चांस बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आज अगर मैं आपको कहूँ कि जिन लोगों ने बर्फबारी देखनी है तो वो इतवार वाले दिन 1 बजे से लेके 4 बजे तक और इसी तरह हफ्ते वाले दिन भी चांस है और अगले इतवार को भी चांस है। यानी कि जो अगले आने वाला आपका हफ्ता और इतवार है इसमें आपको बर्फ़बारी का अच्छा चांस मिल सकता है, लेकिन कहाँ बाबूसर टॉप पे। और फिर आने वाले दिनों में आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर फिर -2 और फिर ज़रा सी भी बादल आए नहीं, बारिश आए नहीं। और यूँ मैं ये कह सकता हूँ कि 15 सितंबर के बाद, आज 13 है, कल 15 है, 15 के बाद फिर 17 है, 17 सितंबर 18 सितंबर के बाद बाबूसर टॉप पर टेम्परेचर मुसलसल माइनस में जाएगा और माइनस टेम्परेचर में आप जाकर वहाँ पर तब तक एंजॉय कर सकते हैं जब तक ज़्यादा बर्फबारी नहीं हो जाती। जैसे ही ज़्यादा बर्फबारी की एक भी हुई 1 से 1.5 फुट 2 फुट तो फिर बाबूसर टॉप को बंद रखना मामूल बन जाएगा और यूँ धीरे धीरे ये चैप्टर क्लोज़ हो जाएगा। ये मेन आपको मैंने प्रूफ दे दिया है कि जब ये सिचुएशन हो जाए तो फिर इस इलाके में टूरिस्ट का आना बंद हो जाता है। जो मुकामी लोग होते हैं मसलन गिलगित के, हुंजा के, स्कर्दू के, उनका आना जाना बंद हो जाता है और वहाँ की जो टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने वाले लोग हैं फिर शार कराक्रम उनके लिए जाने का वाहिद वो ज़रिया होता है, या फिर वो बाई एयर गिलगित और अब स्कर्दू भी जा सकते हैं तो वो उनका रास्ता फिर बकाया वहीं उन लोग इन इलाकों का रह जाता है। तो उनकी वजह से ये जो रूटीन मैटर में यहाँ से गुजरने वाले जो लोग होते हैं फिर वो भी नहीं आते हैं और जो ख़ास सयाह इस रास्ते को इस्तेमाल करने की जिनकी मेन वजह होती है, एक तो ये पूरी बेल्ट है कि बालाकोट से लेके बाबूसर टॉप तक इंतहाई खूबसूरत वादी को वो एंजॉय करते हुए जाते हैं, बल्कि ना सिर्फ एंजॉय करते हैं एक दिन क़याम भी करते हैं। तो वो फिर बिशाम वाले रास्ते को प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा खूबसूरती और इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं मिल पाती है। लिहाजा बामर मजबूरी फिर वो दूसरा शार कराक्रम वाला रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि हज़ारा मोटरवे से फिर आगे सी पैक जो शुरू होता है और सी पैक शुरू होता हुआ था कोट, बिशाम, चलास और चलास से फिर गिलगित। और अगर ये रास्ता इस्तेमाल करते हैं तो इधर क्या एडवांटेज होता है कि बालाकोट से ले केवाई से पारस, पारस से कागान, कागान से नारान, नारान से बटाकुंडी, बटाकुंडी से बड़ोवाई और बड़ोवाई के बाद फिर जलखट और जलखट के बाद फिर आपका आ जाता है बेसल और बेसल के बाद गट्टी दास और ये फिर बाबूसर टॉप जो इस वक्त आप देख रहे हैं। और बाबूसर टॉप से होते हुए फिर जब वो चलास पहुँचते हैं ये रास्ता भी कम है, रास्ता भी खूबसूरत है और बहुत खूबसूरत नज़ारों के साथ फिर आप अपना टूर शानदार कर लेते हैं क्योंकि जो हुंजा स्कर्दू जाते हैं वो तकरीबन कम अज़ कम 5 दिन से लेकर 10 दिन का टूर करते हैं और ख़ूबसूरत पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात की खूबसूरती को देखने के लिए यहाँ पर फिर तशरीफ़ लाते हैं। आज की डिटेल वीडियो इसीलिए थी कि जो दोस्त आना चाहते हैं, जो दोस्त प्रोग्राम बनाना चाहते हैं वो इन अगले आने वाले 15 से 20 दिन में बिल्कुल आप आ सकते हैं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। लेकिन 20 के बाद फिर 30 दिन और 30 दिन के बाद 40 दिन फिर साथ साथ आप अपडेट रखें कि कब तक ये खुल पाता है। मैं ये भी नहीं कहता हो सकता अक्टूबर का पूरा महीना ही चल जाए और जो मैं 30 दिन कह रहा हूँ या 45 पे चला जाए और जाके कहीं 9 नवंबर या 10 नवंबर तक फिर पिछले साल की तरह बंद हो। पिछले साल भी 9 नवंबर को जाके फाइनली बंद हुआ था, लेकिन अक्टूबर मिड के बाद काफ़ी ज़्यादा जो उनसे है वो होटलों के ऑपरेशन जो उनसे है वो क्लोज़ होना शुरू हो गए थे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरा नारान बंद नहीं होता है लेकिन फिर ऑप्शंस कम हो जाती हैं, सन्नाटा ज़्यादा हो जाता है। और फिर उन लोगों के लिए तो मज़े हैं कि जो कि सन्नाटा पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल सुकून पसंद करते हैं, लेकिन फिर उनके लिए ऑप्शंस कम रह जाती हैं। फिर उनके लिए यानी कि ये बाज़ार के आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हो जाएं, आधे से ज़्यादा होटल बंद हो जाएं तो वैसी वीरानगी का ख्याल सा रहता है। तो बस ये वजह जो मैं आपको बता रहा हूँ। बहरहाल हम आपके साथ हैं लम्हा बलम्हा, जब तक नारान क्लोज़ नहीं होगा तब तक, और हो सकता है पिछले सालों की तरह नारान क्लोज़ होने के बाद भी फिर हम आपको मनाज़र दिखाते रहें, लेकिन ये तो वक्त की बात होगी कि कब कहाँ क्या कुछ होता है। लेकिन फ़िलहाल तक हमारे आपके साथ जो अपडेट्स देने का सिलसिला था वो इतना ही था और आज की वीडियो इतनी थी। इंशाल्लाह मज़ीद जो वीडियोज़ होंगी उनके बारे में भी आपको आगाह रखेंगे।
उम्मीद है कि मेरी आज की ये जो ब्रीफ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर इसको आगे फेसबुक पे अपनी पे शेयर करें, इसका लिंक कॉपी करके शेयर करें, या नीचे शेयर की ऑप्शन होती है जब वीडियो देख रहे हैं ना, तो शेयर की ऑप्शन है, शेयर की ऑप्शन में आप व्हाट्सएप, फेसबुक कहीं भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। मुझे इजाज़त देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अपनी दुआओं में मुझे लाजमी याद रखिएगा। इसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।